क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 दोहे हैं, जिसको कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे हैं। तो इसमें आप लोग को बताया जा रहा है, प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसीदास ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बात बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का निर्देशित किया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। ऐसा संत कबीर के बारे में है। और ये रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार हैं, अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। इसके बाद है संत तुलसीदास, 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो कबीर, रहीम और तुलसीदास के बारे में था। अब आता है आप लोग का कबीर के दोहे। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 दोहे का, हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न है और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसका मतलब है, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तीसरे दोहे हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब है, कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। बैर का मतलब दुश्मनी होता है। रहीम के दोहे हैं। पहला, रहीमन वे नर मर चुके जे काहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। इसका मतलब है, रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरे के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने में इनकार करते हैं। नाउ सेकंड है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विब व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका मतलब है, रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। तीसरा दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसका मतलब है, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपया है। ये तुलसीदास के दोहे हैं। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। इसका मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोने ही क्यों न बरसते हो। दूसरा जो पंक्ति है वो है, विद्या धन उधम बिना कहो जुपावे कौन,
बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा का पौन। इसका मतलब है बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ है कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है कुटुंब, परिवार। खैर का मतलब होता है कुशल। नाद का मतलब होता है आवाज, ध्वनि। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत। भुजंग का मतलब होता है सांप, सर्प। नैनन का मतलब होता है आंखों में। हर्षय का मतलब होता है खुशी। कंचन का मतलब होता है सोना। मेघ का मतलब होता है मेघ। उधम का मतलब होता है परिश्रम। पवन का मतलब होता है हवा। खान का मतलब होता है सरदारों का सरदार, एक उपाधि। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग को हमारे कैसा लगा। मिलते हैं अगले समय। जय हिंद, जय भारत।